पिछली वीडियो में हमारा जो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंश्योरेंस था वो थोड़ा सा छूट गया था, तो उसमें हम इसमें उससे कवर करते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट है इंक्रीज अंडर राइटिंग कैपेसिटी। इंक्रीज अंडर राइटिंग कैपेसिटी मतलब क्या होता है? अलो इंश्योरर टू एक्सेप्ट मोर एंड लार्ज पॉलिसीज देन देयर कैपिटल वुड नॉर्मली परमिट। जैसे अगर इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी टोटल कैपिटल जो है 100 करोड़ है, तो वो 100 करोड़ है तो 105 करोड़ या 200 करोड़ का इंश्योरेंस नहीं कर सकती। इसी वजह से क्या है, वो अगर अपनी कैपिटल से ज़्यादा भी इंश्योरेंस कर सकती है अगर वो री इंश्योरेंस करा ले तो। यानी मान लो उसकी 100 करोड़ की कैपिटल है तो वो 105 करोड़ 150 करोड़ तक भी करा सकती है, क्योंकि उसमें क्या होगा, री इंश्योरेंस अगर री इंश्योरेंस उसने कराई होगी तो उसका आधा लॉस क्या है, री इंश्योरेंस कंपनी बर्डन ले लेगी। और इससे क्या होगा, वो कंपनी जो है फाइनेंशियल स्टेबल रहेगी। अगला क्या है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस। कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस वो लॉसेस होती हैं जो जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, जो नेचर से रिलेटेड होती है वो रिस्क होती है। जैसे अपना फ्लड हो गया, अपना अर्थक्वेक हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, तो वो सब किस में आती है, कैटास्ट्रॉफिक लॉसेस में आती है। आगे क्या है, प्रॉफिट स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन मतलब क्या होता है, अगर कंपनी ने इंश्योरेंस कंपनी ने री इंश्योरेंस कराई है तो इन केस ऑफ क्लेम सेटलमेंट उसको ज़्यादा बियर नहीं करना पड़ता। वो जो री इंश्योरेंस कंपनी है वो भी इनकी लॉसेस को बियर कर लेती है, जिससे प्रॉफिट क्या होता है, स्टेबलाइज रहता है, स्टेबल रहता है। टेक्निकल असिस्टेंट, इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है समय समय पर टेक्निकल असिस्टेंट भी प्रोवाइड करती है, मतलब टेक्निकल हेल्प भी प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कंपनी को। आगे हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ री इंश्योरेंस। टाइप ऑफ री इंश्योरेंस में क्या है, दो तरीके के अपने री इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ अरेंजमेंट और दूसरा होता है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ रिस्क शेयरिंग। तो अरेंजमेंट में फर्दर दो टाइप होती है, फैकुलेटेटिव री इंश्योरेंस होती है और टेरिटरी री इंश्योरेंस होती है। और जो रिस्क शेयरिंग मेथड्स में उसमें भी दो होती है, प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस होती है, एक नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस होती है। तो हम आगे पढ़ते हैं। ये रहा आगे हमारा बेस्ड ऑन मेथड ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट पे बेस्ड टू मेथड्स हैं इसमें, जो है पहला है फैकुलेटिव री इंश्योरेंस और दूसरा है अपना टेरिटरी री इंश्योरेंस। तो फैकुलेटेटिव री इंश्योरेंस क्या होता है, फैकुलेटेटिव री इंश्योरेंस में ये होता है कि जो इंडिविजुअल है, इज एन इंडिविजुअल और केस बाय केस टाइप ऑफ री इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ऑफर करती है सेपरेट इंश्योरेंस, मतलब किसी एक व्यक्ति की इंश्योरेंस को ऑफर करती है री इंश्योरेंस करने के लिए। सपोज करो, यहाँ देखो एग्जांपल दिया, इफ़ एन इंश्योरेंस कंपनी इशूड अ 100 करोड़ पॉलिसी फॉर अ रिफाइनरी। अगर किसी रिफाइनरी को उसने 100 करोड़ की पॉलिसी दी है, इट मे reinsure 70 करोड़ with the reinsurance under a facultative एग्रीमेंट। मतलब क्या है, अगर किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंश्योरेंस को, हाँ, या किसी पर्टिकुलर बंदे की अगर किसी ने इंश्योरेंस की है तो उसके कुछ पोर्शन ऑफ लॉसेस को क्या कर देती है, री इंश्योरेंस करा देती है इंश्योरेंस कंपनी, उसे कहते हैं फैकुल्टेटिव री इंश्योरेंस। दूसरा है अपने टेरिटरी री इंश्योरेंस। टेरिटरी री इंश्योरेंस में ये होता है कि ये एक स्टैंडिंग एग्रीमेंट है बिटवीन सेडिंग कंपनी एंड इंश्योरर। इसका मतलब क्या है, जो सेडिंग कंपनी और इंश्योरेंस है उनके बीच में एक स्टैंडिंग एग्रीमेंट होता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप और क्लास ऑफ रिस्क को वो कवर करेगी विदाउट एनी नेगोशिएशन, कोई नेगोशिएशन के बिना। जैसे सपोज करो री इंश्योरेंस कंपनी है, उसने क्या कहा कि मैंने तुम्हारे जितने भी फायर पॉलिसीज़ हैं उसको कवर करना है। मतलब कंपनी में जो जितनी मर्जी लॉसेस हो, अगर मोटर पॉलिसी हुई है उसमें लॉस हो गया और कोई अदर पॉलिसीज है, होम पॉलिसी में लॉस हो गया, ठीक है, या कोई कमर्शियल पॉलिसी में लॉस हो गया, तो री इंश्योरेंस कंपनी उसको नहीं कवर करेगी, उसको केवल किसको कवर करेगी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज को कवर करेगी, क्योंकि उसने क्या किया है, एक क्लास ऑफ इंश्योरेंस को कवर करने को कहा है। लेकिन वो उसमें भी एक लिमिट होती है, अगर मान लो आपने 100 करोड़ का इंश्योरेंस किया तो पूरा 100 करोड़ नहीं करेगी, उसने जितना भी एग्रीमेंट में बातचीत की होगी
कहा होगा कि हम अप टू 50 लाख तक कवर करेंगे, तो या तो वो पॉलिसी में जितना लॉस हुआ है उतना कवर करेगी या तो 50 लाख तक कवर करेगी। ठीक है, ये होता है हमारा टेरिटरी रीइंश्योरेंस। आगे है हमारा बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग के मेथड पे कौन सी बेस्ड है? 2 मेथड्स है इसके। एक है प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस पहला। तो चलो प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस पढ़ते हैं। ये जो प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस है ये प्रो राटा इंश्योरेंस भी कहा जाता है। अंडर प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस द प्रीमियम एंड लॉसेस आर शेयर्ड बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड इन अ फिक्स्ड रेशो। मतलब जो लॉस होगा इसमें, अंडर प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस में जो लॉस होगा और प्रीमियम क्या, लॉस और प्रीमियम जो है एक फिक्स रेशो में इंश्योरर एंड री इंश्योरर के बीच में बांटी जाएगी। ठीक है, द री इंश्योरर रिसीव द प्रपोर्शन ऑफ प्रीमियम एंड पे द सेम प्रपोर्शन ऑफ लॉसेस। वो जितना प्रपोर्शन ऑफ प्रीमियम रिसीव करेगा री इंश्योरर उतना ही लॉस को बियर करेगा। ठीक है, टाइप ऑफ प्रपोर्शनल री इंश्योरेंस, इसकी भी फर्दर 2 टाइप होती है। एक तो होता है कोटा शेयर री इंश्योरेंस और दूसरा होता है सरप्लस री इंश्योरेंस। तो कोटा शेयर इंश्योरेंस में क्या होता है, अब फिक्स परसेंट ऑफ एवरी पॉलिसी इज रीइंश्योर्ड। उस पॉलिसी का एक फिक्स परसेंट क्या करेगी, री इंश्योरेंस कंपनी रीइंश्योर्ड करेगी। मान लीजिए 40% ऑफ कोटा शेयर है, री इंश्योर गेट 40% प्रीमियम। तो री इंश्योरर को क्या मिलेगा, 40% प्रीमियम मिलेगा और वो क्लेम कितना सेटल करेगी, ओनली 40%। टोटल लॉस का 40% वो सेटल करेगी। और दूसरा क्या है अपना सरप्लस री इंश्योरेंस। सरप्लस री इंश्योरेंस में क्या होता है, एक रिटेंशन लिमिट होती है। इंश्योरर एक रिटेंशन लिमिट लगाता है कि 10 लाख तक लॉस हुआ तो मैं पे करूँगा, 20 लाख तक हुआ तो भी मैं पे करूँगा। अगर उससे ऊपर चला गया तो कौन पे करेगा, री इंश्योरेंस कंपनी। ये एक लार्ज कवरेज प्रोवाइड करती है इसके अंडर। पढ़िए देखिए, द इंश्योरेंस कीप अ फिक्स्ड रिटेंशन लिमिट। द इंश्योरर कीप्स अ फिक्स्ड रिटेंशन लिमिट से 10 लाख 10 लाख करो एंड एनी अमाउंट अबव दिस इज इंश्योर्ड। इफ पॉलिसीज 40 लाख रिटेंशन 10 लाख, द इंश्योरर कवर 30 लाख। अगला हमारा नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस, एक्सेस ऑफ लॉस री इंश्योरेंस। मतलब इसमें क्या है कि जो इंश्योरर रहेगा वो एक पर्टिकुलर लिमिट तक लॉस को कवर करेगा। अगर लॉस उस लिमिट से एक्सीड करती है तो री इंश्योरर करेगा उसकी भरपाई। देखो, इन प्रोपोर्शनल नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस इन नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस द री इंश्योरर लाइबिलिटी स्टार्ट ओनली व्हेन द लॉस एक्सीड अ सर्टेन अमाउंट। री इंश्योरर जो होती है उसकी लाइबिलिटी कब स्टार्ट होती है, जब लॉस जो है एक्सीड कर जाता है एक सर्टेन अमाउंट को, कॉल्ड द डिटेंशन ऑफ प्रायोरिटी लेवल। द शेडिंग कंपनी बीयर्स स्मॉल लॉसेस। जो शेडिंग कंपनी होती है वो स्मॉल लॉसेस को कवर करती है एंड द इंश्योरर कवर द मेजर लॉसेस। और मेजर लॉसेस को कौन कवर करता है, अपना री इंश्योरर। आगे हमारा टाइप ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस। तो टाइप्स इसमें भी फर्दर 3 टाइप्स हैं। पर रिस्क एक्सेस ऑफ लॉसेस, मतलब क्या है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट लार्ज लॉसेस फ्रॉम अ सिंगल रिस्क। मतलब एक सिंगल रिस्क से जो भी एक्सीड करेगा उसको कौन कवर करेगा, री इंश्योरर। मान लीजिए आग से, हमने कहा कि आग लगने से अगर 10 लाख का लॉस हुआ तब तक तो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी, इंश्योरर बियर करेगा। लेकिन उससे एक्सीड हुआ, अगर आग जो लगी है उससे एक्सीड किया 10 लाख को, तो कौन बियर करेगा, री इंश्योरर बियर करेगा। ठीक है, तो पर रिस्क एक्सेस ऑफ लॉसेस इसे कहेंगे। दूसरा है पर इवेंट एक्सेस ऑफ लॉसेस। पर इवेंट मतलब कोई भी हैपनिंग्स हुई, ठीक है, तो वो एक लिमिट तक तो कौन बियर करेगा, री इंश्योरर बियर करेगा, वो सॉरी इंश्योरर बियर करेगा। उसके ऊपर जो है वो कौन बियर करेगा, री इंश्योरर। एग्रीगेट एक्सेस ऑफ लॉसेस। एग्रीगेट एक्सेस ऑफ लॉसेस मतलब कवर व्हेन द टोटल लॉसेस ड्यूरिंग अ पीरियड एक्सीड द फिक्स लिमिट। एग्रीगेट में ये है कि टोटल लॉस एक्सीड करने के बाद का जो लॉस होगा वो कौन बियर करेगा, री इंश्योरर। अगर मेरा टोटल लॉस डिटेंशन लॉस जो है मैं कहता हूँ कि 10 लाख है, इंश्योरर का 10 लाख है, और लॉस फायर से लॉस कितना हुआ, 25 लाख का हुआ है, तो अगला जो 10 लाख तक तो री इंश्योरर, और 10 लाख तक तो इंश्योरर पे करेगा, लेकिन उसके बाद का जो बचा 15 लाख वो री इंश्योरर पे करेगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई मुझे अगर
किसी चीज़ में आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।